प्रवीण अत्रे जी, सुन लिया आपने बजरंग दास गर्ग जी को। वो कह रहे हैं कि मंडी को खतरा है और सरकार व्यापारियों को दरअसल बर्बाद करना चाहती है इस कदम से। देखिए, ऐसा है कि बजरंग दास जी जो बोल रहे थे उसको सुन के तो ये लगता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बजरंग दास जी यहाँ पे चिंता कर रहे थे कि अगर ई नैम के जरिए किसान की फसल की खरीद होती है तो उसकी पेमेंट कैसे आएगी, वो माल कैसे उठेगा। मतलब बजरंग दास जी उस बात की चिंता कर रहे थे जिसका इनसे संबंध ही नहीं है। माल किसका, किसान, संबंध किसका, फसल किसकी। अरे बीच में ना बोलिए भाई, बीच में ना बोलिए। सुन लीजिए बजरंग जी, सुन लीजिए। तुम मिसगाइड मत करिए। आप मंटू वाली बात करें, मंटू मेरा जवाब दे लो। आप मंटू नहीं, आपने सवाल पूछा, पहले जवाब तो सुन लीजिए। बजरंग जी, आप ही ने सवाल पूछा है कि किसानों की फसल का उठान कैसे होगा और भुगतान कैसे होगा, तो सुन लीजिए। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, तो कोई गलत जवाब दे रही है। सुनेंगे नहीं तो बजरंग जी कैसे काम चलेगा? नहीं सुनेंगे, सुनना तो पक्ष तो दोनों को सुनना पड़ेगा ना। आरती का मतलब किसका मतलब है? आरती का मतलब तो आरती क्यों हड़ताल पे है? ये पूछो तो बता दिया। अब इस शोर क्यों मचा रहे हो भाई? आप अपनी बारी में बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं। बजरंग जी थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और सुन लीजिए ना एक बार। अरे आप बार बार बातचीत की बात करते हैं, आप ऐसे अपनी बात ही कहते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बजरंग जी, सुनना भी पड़ता है, जब दोनों तरफ से बातचीत होती है तो सुनना पड़ता है। देखिए, ऐसा है, हो सकता है मेरी बात सुन के इनकी शंकाओं का समाधान हो जाए। अब देखिए, फसल किसकी है? किसान की। किसान की फसल बिकती है ई नैम के जरिए, किसान को पैसा मिलता है, लेकिन चिंता कौन कर रहा है इस बात की? बजरंग दास गर्ग। किसान अपने माल को खुद बेच रहा है, लेकिन किसान डिमांड नहीं कर रहा, किसान हड़ताल नहीं कर रहा, लेकिन चिंता कौन कर रहा है? बजरंग दास गर्ग। समझिए थोड़ा सा। ये कहते हैं कि जब भी फसल आती है सरकार नया फरमान जारी कर देती है। अब की बार फरमान जारी कर दिया कि ई नैम के जरिए खरीद होगी। सबसे पहली बात, ई नैम पोर्टल सरकार ने 2016 में बनाया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक मार्केट एक नेशन, मतलब किसान अपनी फसल पूरे देश में इस पोर्टल के जरिए किसी को भी बेच सके, पहली बात। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है थोड़ी सी, जो एमएसपी पे फसल किसान की खरीदी जाती है वो एमएसपी पे पहले की तरह ही खरीदी जाएगी, क्योंकि उसकी खरीद की जिम्मेवारी है सरकार की, उसका ई नैम पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। ई नैम पोर्टल पे क्या बिकेगा? जो फसल एमएसपी पे जिसकी खरीद नहीं होती, जिसमें बासमती धान आती है जो ओपन मार्केट में बिकती है, वो किसान अगर चाहे, इसमें भी बंदिश नहीं है कोई, अगर किसान चाहे तो ई नैम पोर्टल के जरिए अपनी फसल बेच सकता है। ये ई नैम पोर्टल जो है, लगभग 2.25 करोड़ किसान इस पे पंजीकृत हो चुके हैं 2016 से लेके अब तक। लगभग 2.25 लाख व्यापारी इसके ऊपर पंजीकृत हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बजरंग जी को परेशानी कहां है। ये कहते हैं कि जब किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता था तो सैकड़ों लोग बोली लगाते थे। यहां जितने लोग पैनल पे बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा, क्या सैकड़ों लोग बोली लगाते थे वहां पे आके? और यहां पे क्या होगा, अगर किसान अपने आप को रजिस्ट्रेशन करता है और वो जब अपनी फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पे डालेगा, तो जो 2.25 लाख से ज्यादा व्यापारी अब तक पंजीकृत हो चुके हैं, उनमें से कोई भी, देखिए, सब अपना रेट लगाएंगे। जो ज्यादा रेट लगाएगा स्वाभाविक है किसान उसको अपनी फसल बेच देगा। अब बजरंग जी को चिंता यह हुई कि किसान की फसल का उठान कैसे होगा, पैसा कैसे मिलेगा। इनको पोर्टल की पूरी जानकारी है, लेकिन सच्चाई जनता से छुपा के रखना चाहते हैं, भ्रम पैदा करके रखना चाहते हैं। नहीं, इसको क्लियर करिए आप, इसको क्लियर करिए। बिना पेमेंट को तो वो उठान ही नहीं कर सकता। नंबर 1 उदाहरण देके बताता हूं, अगर आपको याद होगा, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था कोविड के दौरान, उस वक्त कई उदाहरण हमारे सामने आए थे, जिसमें एक विशेष तौर पे एक बिहार के किसान थे जिसने अपनी गोभी दिल्ली आजाद मार्केट के अंदर बेची थी, जो वहां लोकल मार्केट में उसको 1 रुपया किलो मिल रहा था। इस ई नैम पोर्टल के जरिए उसने 10 रुपए प्रति किलो, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी किसान का, व्यापारी का, उठान भी व्यापारी का, इस दाम से बेची थी। यह फायदा है इससे किसान को कि किसान अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सके। दूसरी बात, इनकी देखिए दिक्कत क्या है कि किसान को उसके खाते में सीधा पैसा मिल रहा है। ये किसान और व्यापारी के संबंध को खराब करने का प्रयास है सरकार का। साहब, सरकार प्रयास किसान और व्यापारी के संबंध को खराब क्यों करेगी? भाई, किसान को अगर, देखिए, फसल किसान की है, पैसा भी किसान का है, तो हक भी किसान का है, तो वो किसान के खाते में सीधा ही जाएगा।
आपको क्या एतराज है उसमें? नहीं प्रवीण जी, आप भी बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, आड़तियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक वर्ग को फायदा और एक वर्ग को नुकसान, तो सरकार को तो दोनों वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा ना। आप देखिए, मैं वही बता रहा हूं, इससे ना आड़तियों को कोई नुकसान नहीं है। केवल यह है कि अगर ई नैम के जरिए किसान अपनी फसल बेचता है तो बजरंग दास गर्ग जैसे आड़तियों को अपने आप को अपडेट करना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। वो भी जाके उस पोर्टल पे खरीद सकते हैं। मान लीजिए बजरंग दास गर्ग को बासमती धान खरीदना है तो बजरंग जी उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करें और जहां उनको अच्छी उनकी मनपसंद क्वालिटी और मनपसंद दाम में मिल रहा है वहां से वो खरीद ले। इसमें आड़ती का क्या नुकसान है? मुझे तो समझना यही है कि आड़ती को क्या नुकसान है। इसमें तो किसान भी स्थिति में है, आड़ती भी ठीक है प्रवीण जी, ठीक है।